है बूढ़ा कह रहा हूँ। गलती किसी की हो, पुरुष की हो या महिला की हो, लेकिन हमेशा गलती महिला की निकलती है। जिंदगी की जद्दोजहद में उसको ही परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। एक ऐसा किस्सा कि जिसने इस जिंदगी के पूरे रंग को ही एकदम खंगाल डाला है। ये इस समय हमें आजमगढ़ के कप्तानगंज के कोयना इलाके में, और एक ऐसी त्रासदी एक महिला के साथ कि उसकी पूरी ज़िंदगी इस बच्चे को लेकर इधर उधर घूमती मिल रही है। कहानी कोयना के इलाके की है। पहले हम इनसे बात करते हैं कि एक स्त्री का ही अस्तित्व क्यों छीना जाता है। गलती अगर एक दूसरे पुरुष से हुई और एक इस महिला से हुई, लेकिन पुरुष ने दूसरी शादी कर ली और महिला दर दर भटक रही है। पहले मैं सवाल करूंगा कि आखिर ये कौन है। आपका नाम? मंजू। तो मंजू, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ सत्यम गलत कर डाले हैं साहब। गलत कह के हमें रोड। ये सत्यम कौन है? सत्यम हमें लखनऊपुर का वीरेंद्र यादव का लड़का। लखनऊपुर? अच्छा, ये हम जहाँ खड़े हैं वो लखनऊपुर का इलाका। अच्छा, लखनऊपुर के वीरेंद्र यादव का लड़का। तो ये इससे कैसे आप टच में आ गई? आप पहले से शादीशुदा थी ना? हम शादीशुदा रानी साहब। हमारे पति के दोस्त रहना। हाँ। कभी काल के घरे आवत जात रहना, कभी काल के जात आवत रहना, हरदम ना आवत जात रहना। एक बाद ही हमारे साथी जवन है जबरदस्ती एक दिन कह दहना रात में रुकने। हमारे साथी जबरदस्ती करने कोशिश कहीं नहीं हम बतावे के अपने पति से, लेकिन हमें बतावे ना देना। जैसे आपके साथ ये हरकत किया तो तुरंत आप चिल्लाना या चीखना चाहिए था आपको। चिल्लाए हम तुरंत चिल्लाने, लेकिन साहब कितनों ना मर्द हमें वो समय में चिल्लाए दाने में दाब दाना मुन्ना साहब चिल्लाए दाना। आपसे हम सीना फाड़ के तो दिखा ना सकत हैं। अब वो कहने साबित, अब इतना साबित ना कह पाए कि मतलब हमारे साथ वो इतना ना दिखा पाए मुँह से, तो कह सकत हैं कि हाँ ऐसे कैले हमें। अब नहीं, पहले पति ने जब इस मसले को जाना तो क्या कहा उसने? वो कहना कि जा जवन हवे हमसे कहना कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहने ऐसा बात है हमारे साथ ऐसा कैले हमें सत्यम। तो ये कब रात का मसला था? हाँ, रात के 12-1 बजत रहा है। तो रात के ऐसा कहीं ना। तो क्या सत्यम आता जाता था आपके यहाँ? कभी काल की, कभी हमसे उतना ना, हमसे कुछ ना बोल कौनो हमसे मतलब ना रहा। कभी काल के आवाज जाता ना, लेकिन ये सब अपन बाहरी रहना है। ड्राइवरी खलासी करत रहना, बाहरी रहत रहना है। घरे कभी काल के जात रहना। तो एक बाद फिर हम उनसे कहानी तो रात में तो वो कहना कि उनसे हम बताओ नहीं, तो वो अपन सुन लाना, चुपचाप ना बोलना, गुस्सा से लाल हो गई ना। एक बाद निकल गई ना, तब ले ऑटो लेके स्टाक कह के निकल गई ना। अब अपन कुछ इज्जत मत ज़्यादा याद समझ ले वहीं स्टाक करत रहना, तब उनसे हम बताओ नहीं। लेकिन चाले हो तो दौड़ा के पकड़ लाले होता उन्हें। लेकिन अब पता नहीं गांव समाज की इज्जत के नाते रात में हल्ला होवे लगी। ये कुल समझने का समझने गई ना। फिर ना बोलना वहाँ समय वो निकल गई ना। फिर गई ना तो उनके घरे भी नहीं गई ना। तो उनका बाप वो दोनों जने लोग गाली गलावत करे लगल इनसे। अच्छा, आपके पिछले पति से? हाँ, पहले पति से गाड़ी गलावत करे लगने सत्यम उनकर बाप। एक बाद तब वो ना हमें मरने पीटने। अच्छा, मरना है? हाँ, कहाँ निकल जाए यहाँ से। अच्छा, जरूरत ना निकल जाए यहाँ से, नहीं मार नहीं तो हम निकल के जाब। बहुत मरने पीटने हमारे समय घाव लगल रहा है। हमारे आत्मा हमारे बहुत अथुआ भले। एक तो इनसे बताइबो कहीं नहीं हमारे साथे गलत कहीं दूसरे ही हमें मरबो करत हमें। अब हमारे दुनिया में समझ ला क्यों ना है। अगर पत्नी ने पति से शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पति ने सपोर्ट करने के बजाय महिला को मारा। हाँ जी। हाँ, तब हमें जब मरने पिटने तो हम उनसे कहानी कि एक बाद हम निकल गए नहीं घर से जब हम निकल के यहाँ आई नहीं, आवत रहनी है जात रहनी बाजारे से। अपन कहानी अब चल जब कौनो अपन जाति काटब मारब, यही ओथुआ से निकलनी साहब। तब ले सत्यम भेटाई गई ना, रास्ता मिल गई ना। कहना कहाँ जाती हो? हम कहानी हमसे बोल मत, ऐसा हमारे साथ घटिया इंसान इज्जत हमारे ले लाले, हमसे बोल मत। तो हम जहाँ मन तहाँ जाते के है बताइए। हमारे मन गरू ने हम जहाँ मन तहाँ जाए तो उससे का मतलब? तो कहा था कि तो हम ऐसा काहे कहा तू तोहर जीवन साथी हम बनब, हम तुम्हें रखब। हमारे पास ई कहना है, सत्यम कहना है। तो एक बाद फिर साहब हम कहीं अगर वहाँ इनके साथे अगर ना गयल हुई तो कहे नहीं हमार जिंदगी या तो भटकत रहा हुई तबो पति अपना लाले होत, या तो कहीं अपन हत्या कर डाले हुई तबो ये दिन ना देखे पड़ल होत। इनके साथे गई नहीं 8 महीना लड़की हमें रहने किराया मकान पे अतरौलिया बाजार के अथुआ बस जौन बसा जहाँ रुकला रोडवेज के सामने स्टेट बैंक के बगल में लड़के ही राहत रहने। एक बाद 8 महीना रहना। जब 4 महीना बच्चा रुक गयल, इनसे हम कहत रहनी तकन कई दिन चली सदिया कैला ना मानने, तब बच्चा रुक गल। जब
कहानी बताओ इतना दिले कैसे ऐसे बच्चे रुक गल का समाज कही कहना चल हो जाए ना फिर का कहत हम आबोसन तुम 2-4 दिन बीतल कहना आबोसन करवा ले हम कहानी कैसे आबोसन करवा ली 4 महीना का बच्चा हो गल हमरो जान पे खतरा है माने सत्यम कह रहा है ये। हाँ कि जो आबोसन करवा ले हम कहानी नहीं आबोसन करवाई हमरो जान पे खतरा 4 महीना का बच्चा हो गया तो हमें तक ना करब तो कहत हमें तब वही मारे पीटे लगने जबरदस्ती आबोसन करवा कहत ना हम ना करो नहीं मरने पीटने तो हम कप्तानगंज थाने आई नहीं अपन सारी बात बतौनी तब वहाँ मुकदमा लिखायल तब बुलावल गई ना सत्यम ये ऐसे काहे कैला तो उनकर सब लोगन आयल पहला पति अने वो अने तो कुल बात अपन बतावल गयल कहने कि हाँ कुल बात बतावल गया तो वो उनसे पूछे ना ये बोल रही है तुम्हारा बच्चा है तो कहा तो नहीं साहब पता नहीं केकर बच्चा हमारा बच्चा ना हमें फंसावल जात है तो कहना साले नज़र में नज़र मिला कर बोलो कि तुम्हारा बच्चा नहीं हमारा बच्चा नहीं है तो ये हंसा लगना तो दरोगा कहना साले लवंडिया बाजी करते हो कह रहे हो मेरा बच्चा नहीं है साले जाओगे जेल अब तुम्हारे के लगेगा जब 376 जाओगे जेल तब एक बाद उन्हें 376 323 लगल गई ना जेल 1 महीना में झूठ साज कैसे बोल बाल के कैसे का भेल फिर छोड़ाए के उनकर वकीली आई ना तब से अपन दौड़त हमें फिर बियाह शादी कला ना हमें रोडे रोडे साहब भीख मंगवात हमें अब अस्तित्व के अच्छा आपकी कुछ जमीनें थी मायके के पक्ष में वो जमीनों का क्या हुआ? हाँ जमीन बेचवा दहने और जमीन बेचवा दहने और फिर एक बाद हमारे पति के रहल है ज्वाइंट खाता हमारा रहल हमारे पति के ओमे रहल 2 लाख रुपया रहल हुई ज्वाइंट खाता रहल अभी अने तो वो समय ख्याल ना कहीं अने ओहो पैसा ही धीरे धीरे निकलवाला ना ओनहू के बताओ कितना घात कहीं अब 10 लाख रुपया नैहरे के जमीन रहल वो बेचवा दहने। अब देखिए पूरी अस्तित्व का एक कहानी का एक पॉइंट कि एक महिला से बलात्कार होता है, महिला पति के पास जाती, पति भी कुछ नहीं सोचकर पिटाई करके निकाल देता है घर से, महिला भटकती है। बाद में जिसने इसके साथ इस महिला के साथ जो भी किया हो वो महिला को एक्सेप्ट करके अपने घर ले जाता है। बाद में ये भी जानता है, यानी इस कहानी में कुछ ना कहीं सुराग ज़रूर है, कहानी भी कुछ है, क्योंकि इस महिला के मायके में ज़मीन थी। इसके माता पिता हैं आपके? नहीं क्यों ना एक्सपायर हो गया सब खत्म हो गया। इनका निवासा था, इनकी ज़मीन थी। आप इकलौती थी अपने माँ बाप की? ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इनके पास निवासात की ज़मीन थी और वो शायद सत्यम इस बात को जानता था और आखिर उसने इस मसले पर अपना काम निकाल लिया और उसने इस महिला को अपने पास रखा। इसकी पूरी जो मायके की ज़मीन थी वो पूरी बिकवा दी। आगे क्या हुआ? आगे का जो उसका पैसा वैसा मिला वो सब कहाँ चला गया? वो अपन बोलोरो लाने है 1.5 बीसा खेत लिखा पीछे के घर बनाने। अब शादी कह के वही पिछले घर में रहा था हमें गली गली ठोकर का दाना हमें ठोकर बा हम अपने हर बार हम ढनकत बाटी और शादी कह के वही में लेके हमें अगुआ जौन करौले ओके चाहत रहा ना कि एक ठे ओकरे बच्चा है। हम यहाँ तक हमें ना बताओ ना हम यहाँ तक कहानी को कहें शादी कैला कहना ना हम केहू सत्यम कहने हम केहू जिंदगी ना बर्बाद करब, हम शादी ना कैले। अरे घर में हम अथुआ करावत रहनी है, घर में हम मतलब लाइन वही कहत रहना, घर में हिचात रहल है का चीज़ बतावत रहना, घर में वायरिंग होत रहल। घर में गौवा वाले सारे झूठे हल्ला का दाना शादी कैले है। सत्यम कहने गौवा वाले झूठे सारे हल्ला का दाना शादी कैला ले, शादी उदी हम ना कैले हैं। जब ले मामला ना शांत होई हम केहू जिंदगी ना लिया एक बर्बाद करब। सत्यम हमें कहने तो हमें वही गाँव वहारे से कत्तों से हमें मतलब मिलल इनकर फोटो, क्यों बताओ क्यों नाते बाते में कहने इनके फ़ोटो मिलल, नाते बाते में से मिलल फ़ोटो। तो हम फ़ोटो लेके गई हम कहीं शादी काहे कैला तू बतावा काहे कैला शादी? तो कहत हमें कि ना कैले हैं। तब इनके वकील ले हम पता लगौनी तो इनकर वकील कहले सदियत कै लाले हैं, झूठ बोल के सदियत करवा डाले हैं। अब जौन करे खोई तो कैली हैं, सदियत हो ही गई कह डाले हैं कि फर्जी मुकदमा है, ओकर लड़की ना है पतन के करिए, झूठ बोलवा के शादी कैला है। देखिए अब सीधी अस्तित्व की बात ये आई, पूरी इनकी जो भी कहानी में ट्विस्ट हो, ये तो कानूनन मसला है कि क्या होगा, लेकिन एक नवजात की ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो रही है। इसलिए बर्बाद हो रही है कि वो बच्ची 2 साल की हुई। अब ये आखिर आपने इस बच्ची से कैसे पता लगा कि बच्ची उन्हीं की है, सत्यम की है? तभी कहना हमार बच्चा ना हम रोडे रोडे ढनका लगनी। एक बाद फिर जवन हवे आदेश भयल तो DNA टेस्ट भयल तो इता वहाँ गला न है, वहाँ गला न है आजमगढ़ के आगे कौन हवे वहाँ सदर, हाँ सदर ही गए रहने। तो इन्हें लिया गई न सदर जौन है साहब ले गई न हमहू गई नहीं। तो अपन जैसे जौन बच्चा जैसे अपन ही खून ना देते रहने
कहत हमें हम कहत नहीं हमार बच्चा है लगना है हॉस्पिटले भर नाचे देता रहना कहना हमार बच्चा हम कहत नहीं मत ई कुल कर बच्चा के जो बच्चों खून लाना फिर इनका लेना हमार लेना तब फिर DNA भयल तो 1 साल के बाद DNA रिपोर्ट आयल और हमें बच्चा इनका पूरा साफ निकल गया सत्यम का बच्चा है। साफ देखिए कोर्ट में मसला चल रहा है और कोर्ट ने ही आदेश किया सत्यम का इस बच्चे का DNA टेस्ट के लिए। DNA टेस्ट हुआ और ये बच्चा सत्यम का निकला। और पहली जो ससुराल थी वहाँ कुछ है यार आपता इस समय पति से अब वहाँ से वहाँ का नाम ने पति के न वहाँ गांव का नाम नहीं लेंगे आप कुछ ना साहब हमार कहना 100 बाती में से एक बात अगर वो लोगों ने कहा था 10 लड़का हमें हमारे 5 लड़का जय लड़का रहा पति से हमार शादी भैल है सत्य मेरे साथे ज़बरदस्ती कहीने तो हमारे एक हमें लेके 8 महीना रूम में रहने। अब हमार कहना में है जब शादी उकल आना केहू बहन बेटी एक ज़िंदगी खराब कहीने तो पत्नी दर्जा ओन्हा जैसे दे के राहत हमें लेके घर में वैसे हम पत्नी दर्जा दे के रखें अपने घर में तब तो ठीक है। अगर ना रखिए साहब हमें रोडे भटकाइए 2-4-6 महीना हम देख लेवे के बाद सत्यम के घरे अपन जान दे दे और कुछ पब्लिक के सामने नहीं जान लड़ाई का हल ये नहीं क्योंकि आप कोर्ट के मसले में हैं और कोर्ट जो आपको आदेशित करेगा कोर्ट जो भी कानून पर विश्वास रखिए फैसला सही हो गया। इनके मुताबिक कि सत्यम की शादी हो गई लेकिन ये कह रही हैं उसको उस शादी में मुझे भी पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए और अगर वो पत्नी का दर्जा नहीं मिला तो मैं कोई कदम उठा सकती हूँ। लेकिन फिर भी कोर्ट में ये मसला है ये साबित हो गया है कि DNA टेस्ट में कि ये बच्ची सत्यम की है। इस धारा में ये दोनों माँ बेटियां फंसे हुए हैं कैसे जिंदगी के वसूल जी पाएंगे क्योंकि अस्तित्व पर हमेशा गलती दोनों से होती है लेकिन अस्तित्व पर संकट हमेशा एक महिला के साथ ही होता है। आखिर ऐसा क्या है कि महिला के साथ ही अस्तित्व संकट क्या जिंदगी को बयां कर पाए। ये आप कानून से आप जैसे आप गई हैं कोर्ट में आपने क्या डिमांड रखी है। कोर्ट में तो हम ये था वहाँ अब नको दाई बात ना एक दाई जीरा भयल है तो उनकर वकील पूछना है हमसे जैसे जैसे हम सब बात बताऊनी है। अच्छा। एक बाद हमार कहना में यह है हम यह कहा हम साहब से सबसे यह बात बोलब कि हमारे जैसे पति के आगे से हमें छीन लाले बाटे हमारी इज्जत ले लाले बाटे हम दूसरे के परिवार रानी हमारे साथ एक गलत कैले हमें तो हमें पत्नी का दर्जा पति का हमें दर्जा इनके कि हमें मिले के चाहिए। हमें पत्नी बनाए कि हमें अपने घर में रखें और जितना पत्नी हक रही उतना हमें मिले के चाहिए हमारे बच्चा के मिले के चाहिए। अब आप दर की ठोकरे कहीं इस मकान कहीं उस मकान में एकदम साहब मैं बहुत परेशान कभी हम 2 दिन पे खाना खाती कभी 1 दिन पे रिपोर्टर वाले भैया लोग आयल ना 800 को सामान दे के गई ना 700 रुपया फिर काल ही लोग आयल ना 10 किलो आलू दे के गई ना बच्चा लेके दर ठोकर साहब खाते ही ओढ़त पहिरत बच्चा के यहाँ से वहाँ तक मोहल्ला में सबसे मांगत खाते ही तकन बितावत हैं। देखिए अब ये औरत अपने संघर्ष के लिए बहुत कुछ सह रही है। दर कहीं मकान में इधर उधर रहना किसी के किराए के मकान में रहना और कहीं से मांग के लेना कुछ पत्रकार बंधु आ रहे हैं कुछ सामान दे के जा रहे हैं। ये जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में अगर न्याय ना मिले तो शायद सच्चाई का आईना कहीं छुप जाएगा। ये पूरा प्रकरण लोग आप ही को दोषी ठहराते हैं। अक्सर मैं चैनल को देख रहा हूं लेकिन मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा। जो परिस्थिति जन्य हुआ उसके लिए नहीं दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं लेकिन परिस्थिति जन्य आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप जानते हो। लेकिन फिर भी आप ही को दोषी क्यों ठहराएं क्योंकि दोषी एकदम बराबर का सत्यम भी है। दोषी एकदम हुए हमारे साथ गलत कैले रही हमार कभी हम गलत ना रानी साहब का हम गलत कभी कैले ही रानी ऐसा हम सोचले रानी कि दिन हम कहीं अगर हत्या कर ला तो हमें केहू गलत ना साबित करत। आज हम हत्या ना कहीं सत्य में हमें गलत कही कि हमारे साथी ज़बरदस्ती कह के रोडे पर छोड़ दाने तो हमें गलत सब दोषी ठहरावत बा। हम का कह सकीला भैया लोगन से हम कुछ ना कह सकीला। कानून की जद्दोजहद में देखते हैं कब फैसला होता है लेकिन सच्चाई को जीत जरूर मिलती क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक खुला मैदान होती है और लड़ने की जंग। और ये आखिर आपने इतना जज्बा पाला और इतने संघर्ष कर रही हैं इस संघर्ष में कुछ लोग आपको लिटरली या ऐसे ही भी सहयोग कर रहे हैं। ये कानूनी जंग आप जीतेंगी लगता है आपको। अब देखा जगह जगह वो लोग पैसा सपोर्ट कर देते हैं हमारा औरत के जात हो के अब थाने पे सिपाही लोग आवत हमें तो यहाँ से कहते हैं चलो क्यों नहीं रखवाएंगे साला रखेगा जब बच्चा उसका हाथ क्यों नहीं रखेगा और जब चौकी पे जात हमें
तो उसका मौकर मौसा सिपाही हमें पैसा के बाल दौलत थाना। कौन 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 उनकी मौसा? किसके हाँ, मौसा? सत्यम का मौसा सिपाही हमें। सत्यम का हमारे यहाँ से कोटवा तक का कुछ ना बिगाड़ पाई है। हमारे मौसा सिपाही हमें, हम सबके अपने अथुआ में कैले हुए। हमारे मौसा सबके कैले हैं अपने अथुआ में, यहाँ से थाने से लेके कोर्टे तक, चौकी तक। बताइए, अब लोग कानून को भी खरीदने की बात करते हैं, कितनी शर्मनाक बात है कि ठीक है आप सही होंगे, मैं ये किसी को सही या गलत नहीं, ना उनको ठहरा रहा हूँ ना इनको ठहरा रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कानून पर आपको भी विश्वास होना चाहिए, इनको भी विश्वास होना चाहिए। और आप अगर कानून के खरीदार बन रहे हैं तो शायद गलत कर रहे हैं। आखिर ये इस मसले पर, जैसे आपके परिवार में तो माँ बाप तो है नहीं, और भी कोई सपोर्ट कहीं से परिवार का किसी का? केहू सपोर्ट ना भैया, खाली यही समाज यहाँ से यहाँ से वहाँ तक टोला माला, मतलब सोनकर भैया भाई ने हर एक चीज जेवन भी कैसे यहाँ बिरादरी को हुआ ना नहीं, जाति तो नहीं। हाँ, केहू भैया भैया जब हमारा आत्मा जरत आले हम केहू किहन जाइल, केहू हमसे पूछा खा ला, हम खा ले अपने बच्चा खिया देला। हिंदू ना पे जान ला हम बेकार हैं। ये समय हमारी इतना स्थिति खराब है भैया कि का 1500 रुपये भैया यहाँ कह डाले हमें, चाचा या तो निकल जा, अब हमारा लड़का बच्चा यहाँ, हमारा परिवार हमें ना रह देते, हमें अब निकल जा, तू कहीं और देख ला। हम कहाँ जाएँ, हमारे समझ में ना आया था भैया। सत्यम ना रह देते हमें, उनकर माई तारी बाप ना रह देते हमें, वो कहा हमें निकल जा, समझ में ना आवत है। इतना बड़ा बच्चा लेके हम कहाँ जाएँ, रोडे रोडे गली गली ढन की। आखिर अब ये ज़िंदगी की जंग कैसे लड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं कि जो बच्चे को खिला ले रही हैं, और अपना सब कुछ दे ले हमें, सब ओढ़ना बिछौना तक ले, कथरी चादर देना, चादरा देना के सब बाहर वाले। हाँ, यही गांव के वाले, यही मोहल्ला के हर एक, हाँ सब मोहल्ला के, केहू चाउर दे देला, केहू पिसान दे देला, यही तकन भैया अपन गुजारा करत हैं। बच्चा लेके का कह पेबे। अब इस मसलहत पर क्या होगा, ये तो कानूनी विषय कि इनको न्याय कब मिलेगा, लेकिन न्याय की वेदी पर ये मामला ज़रूर है, और कानून के हाथ लंबे होते हैं, और कानून शायद इनकी ज़िरा को और इनकी जज्बात को सुन ले, और खासकर इस छोटी सी बच्ची को न्याय मिले, कि जो बच्ची, क्योंकि इनके साथ इस बच्ची का संबंध है, और बच्ची को न्याय, क्योंकि बच्ची को भी असली बाप चाहिए, और असली बाप, क्योंकि वो भी, चूँकि असली बाप जब मानने को तैयार नहीं हुआ तो डीएनए हुआ, और डीएनए जब हुआ तो अब इस बच्चे के जेहन में भी उनकर मातारी यहाँ तक कहानी कि जो हमारे पहला पति के घर हवे, कहानी बड़सरा पंडित के जन्मल हमरे लड़का के ना है, झूठो आरोप लगावल जा, हमारे बहुत मांस वेद डाले हैं साहब। कहानी बड़सरा पंडित के कौनो हमारे लड़का के ना, 2 जने के सामने। तो डीएनए हो गया, डीएनए टेस्ट में सब कुछ साबित हो गया, अब तो मानना ही पड़ेगा उनको। हाँ, पहले ऐसे कहा था, नहीं बताओ साहब, हमारे इतना इज्जत लानी, हमें यहाँ 2 साल से हैं, केहू से पूछ लिया जा साहब, हम ऐसा कभी ना कही नहीं, लेकिन हमारे साथे सत्यम बहुत गलत कर दान, हमारी दुनिया उजाड़ दा हमें, अब हम कहीं लायक ना रह गई, हमारा जीवन खराब है, हम अपन हत्या करब का नहीं, करी? नहीं, ये सवाल मत लाइए, लड़ रही हैं तो लड़ती रहिए, ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। साहब हमारे कुछ ना, रोत एकदम हम एकदम समझ ला परेशान हो जाते हैं, हमारा इतना दर्द, आँख हो कुल दर्द करे, एकदम हम परेशान हो जाते हैं कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। अगर हत्या उनके घरे कैले तो बिल्कुल सही है कि उनके दरवाजे में अपन जान दे दे, कम से कम भीख ना मांगे के बड़े केहू खाते, इमनके स्किन मांगे, हमारी भूख लगल है। हम 2 दिन का परसों भैया आलन, हम 2 दिन का खैले वैसे रहनी भैया, कुछ सर सामान ले दे के गई, हम केहू 2-1 जने रहनी, बल्कि लोग कहानी हमारे घर न आए, हम कई दिन केहू घरे अपने हिंता लगल कि हम कई दिन केहू घरे मांग के खावे, हम यही 2 दिन रह गई नहीं, ना गई नहीं। ये जिंदगी बहुत कुछ बदल देती है। जरा सी गलती तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें मुकदमा है, लेकिन ये है कि इस ज़रा सी गलती ये इनके साथ हुई कि ये सत्यम के साथ रहने चली गई, और ज़िंदगी ने इनको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसा लगा आपको? क्योंकि इनकी ज़िंदगी के साथ आपका भी पहलू जुड़ा है, लेकिन अस्तित्व अगर पुरुष का है, वो गलती कर सभ्य समाज में जी सकता है, तो कोई महिला अगर गलती करती है तो समाज उसका तिरस्कार क्यों करता है, ये भी सवाल है। यहाँ तक काला कि सुल्ला कला हमें काम तो बोलोरो चलत है, भीख तू मांगा, हमें ना कोनो, हमें धमकी देला, काला सुल्ला कला
हम तो अपन शादी ब्याह कैले हले हैं, का करबू अब हमारे जब शादी हो गई तू का कह सही पैबू हमार बोलोरो गाड़ी घोड़ा से हम चलत हैं तो अब तू हमार का कह पैबू जिंदगी भर लड़ा मुकदमा रही तुम्हारा कत्तो जाई की ऐसे धमकी हमें देत हो। अब ये इनके मुताबिक कि उसके पास गाड़ी है और वो इनको कह रहा है कि सुलह कर लो नहीं तो मुकदमा लड़ो और ज़िंदगी भर ढंड को मैं तो सारे ऐशो आराम में हूँ। आपके सामने ये वीडियो कैसा लगा? अस्तित्व पर सवाल है, इस सवाल पर आपका भी हमें कमेंट के माध्यम से जवाब चाहिए।